दो दोस्त जो एक साथ रहते थे हमेशा अपने आप को दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करने लगते हैं, लेकिन इसी काम के चलते एक दोस्त की माँ से बात करने लगता है, उससे प्यार करने लगता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन इस कहानी का जब अंत होता है, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है एक व्यक्ति, तो वाकई में सब लोग हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। एक दोस्त अपनी माँ की दोस्त के साथ कैसे संबंध बना सकता है। क्या हुआ इस घटना में, जानते हैं इस घटना के बारे में। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है सीतामढ़ी, और इसी जिले के अंतर्गत एक थाना है भट्टा थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है सुंदरपुर बटोलवा गांव। यहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रमेश रॉय है। रमेश रॉय का एक बेस्ट फ्रेंड है जो सबसे अच्छा दोस्त है, जो उसके साथ हमेशा रहता है। उसकी मुसीबत हो चाहे हंसी हो खुशी हो, हर वक्त उसका साथ देता है। जो इसी चिरोग थाने के अंतर्गत एक गांव है चिकना गांव, यहीं का रहने वाला राजा राजा रमेश रॉय का बहुत अच्छा दोस्त है, वो उसके साथ रहता है, यानी कि दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। आज से 4 साल पहले रमेश रॉय राजा से कहता है कि क्यों ना हम नौकरी करें और एक दूसरे के साथ रहें। ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक 4 साल पहले हरिद्वार जाते हैं और वहाँ पर एक होटल में काम करने लगते हैं। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो दोनों कभी भी अपने घर एक साथ नहीं जाते थे, यानी कि कभी रमेश रॉय जाता था तो कभी राजा जाता था। अब ऐसे ही राजा जब भी घर जाता था तो रमेश उससे कहता कि मैं तुम्हें कुछ सामान दे रहा हूँ, तुम्हें मेरी माँ को दे देना है। राजा यानी कि अपनी दोस्त की माँ को माँ मानता है, इसलिए उसका सामान लेता है। सामान लेने के बाद रमेश रॉय की माँ, जिसका नाम रीना है, उसे सामान देता है। उसकी माँ उसे बैठाती है, उसे नाश्ता करवाती है, खाना खिलाती है, यानी कि उसे भी अपने बेटे की तरह मानती है। ऐसा ही हो रहा था, यानी कि रमेश रॉय उसे हर बार सामान देता था अपनी माँ को देने के लिए, और राजा उसकी माँ को सामान दे देता था। समय धीरे धीरे करके गुजर रहा था, लेकिन वहाँ से काम छोड़कर ये दोनों फिर दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में आकर यहाँ भी एक होटल में काम करने लगते हैं। अब यहाँ भी जब ये काम करने लगते हैं तो यहाँ भी ये सिलसिला जारी रहता है, यानी कि यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे के घर जाते थे। लेकिन रमेश रॉय सबसे ज़्यादा सामान राजा को देता और राजा उसकी माँ को देता था। लेकिन आज से एक हफ्ता पहले रमेश जो वहीं पर अकेला था और राजा अपने घर आ गया था, वो घर पर रह रहा था, यानी कि वो कुछ दिन बाद जाना चाहता था। दिवाली का समय आ रहा था, त्यौहार का समय आ रहा था, लेकिन रमेश रॉय अपने घर नहीं आता है, राजा अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद मैं बात कर रही हूँ 19 अक्टूबर सन 2025 की, मतलब कि जो ये गांव है सुंदरपुर बटोलवा गांव, यहीं पर रात के 2 बजे एक व्यक्ति को बहुत पीटा जा रहा था। यहीं से पुलिस थाने में फ़ोन जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है और जिसे बहुत मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसकी मार मार कर ये जान ले लेंगे। जैसे पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद वो व्यक्ति बाहर पड़ा हुआ था, उसे उल्टियाँ आ रही थी और उस घर का ताला लगा हुआ था। पुलिस वाले उसे जीप में बैठाते हैं और जीप में बैठाने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल जाता है तब तक उस व्यक्ति की जान चुकी थी। वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो व्यक्ति राजा ही था। राजा के साथ ये सब कुछ करने वाले कौन हैं कौन नहीं है, ये जानने के लिए पुलिस वाले फिर से उस गाँव में जाते हैं, और गाँव में जाने के बाद वहाँ के गाँव के लोगों से पूछताछ करते हैं। गाँव के लोग पहले तो बताते हैं कि साहब ये जो लड़का है ये इसी घर में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम रमेश रॉय है, जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। लेकिन इतनी रात में जो ये लड़का है राजा इनके घर पर आता है। घर पर आने के बाद जो रीना का पति है उन्हें इन दोनों को आपत्तिजनक में देख लेता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन रीना का जो बयान है, रीना कहती है कि मैं इसके साथ आपत्तिजनक में नहीं थी, ये जो राजा है ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। यानी कि रीना कहती है कि राजा मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, जब उसका पति उसे देखता है। पुलिस वाले जब ये सुनते हैं गांव वालों के मुंह से, गांव वालों को भी यही बात पता थी कि रीना के साथ राजा ज़बरदस्ती कर रहा था। उसका पति उसे देख लेता है और देखने के बाद उसका पति रीना और रीना का जमाई जिसका नाम राजीव है, ये तीनों मिलकर उसकी जान ले लेते हैं डंडे मार मार कर। अब पुलिस वाले उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद अब इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है, रीना को, रीना के पति को और रीना की जमाई को। अब इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार मामला क्या था और राजा के साथ तुमने ऐसा क्यों किया, और भला कोई इतनी सी बात के लिए, छेड़छाड़ के लिए किसी की जान कैसे ले सकता है।
जब पुलिस वाले इनसे अलग अलग बैठाकर पूछताछ करते हैं तो रीना टूट जाती है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है। वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। रीना का जो पति है वो तो यही बताता है कि मैं इन दोनों को आपत्तिजनक में देखता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ तो मेरी पत्नी कहती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। इधर जब रीना से पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि साहब, जो राजा है और मेरा बेटा है रमेश रोहित, ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, यानी कि बेस्ट फ्रेंड थे। एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। ये जब हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार से जब भी आता था राजा तो मेरे लिए सामान लेकर आता था जो मेरा बेटा भेजता था, और मैं वो सामान रख भी लेती थी। लेकिन ऐसे ही जब इसका बार बार मेरे घर पर आना जाना लगा रहता है तभी हम दोनों की मुलाकात होती है। रीना बताती है कि एक दिन राजा मेरे पास बैठता है और बैठने के बाद हम दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। इधर रीना की जो उम्र है वो 50 से 52 साल है, लेकिन जो राजा की उम्र है वो 20 से 21 साल है, यानी कि इन दोनों की उम्र में कम से कम 30 साल का फ़र्क है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते हैं तो राजा का मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। वो रीना से सीधा सीधा कहता है। तो रीना भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करती है। वो भी ये नहीं कहती है कि नहीं तुम मेरे बेटे सामान हो। रीना इस चीज़ के लिए मान जाती है, यानी कि राजा के साथ वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के साथ साथ इतने करीब आ जाते हैं कि जब भी अब राजा अपने घर आता या फिर उसे रमेश कोई भी सामान देता तो इन दोनों का ये सिलसिला नहीं जारी रहता है। अब समय ऐसे ही गुजर रहा था। जब समय ऐसे ही गुजरता रहता है तभी यानी कि एक हफ्ता पहले जब इस छुट्टी पर अपने घर आता है, घर आने के बाद अब इसे मौका नहीं मिलता है रीना से मिलने के लिए। रीना से मिलने के लिए कहता है, लेकिन रीना कहती है कि अभी मेरा पति भी यहीं पर है और जो मेरी जमाई है वो भी आया हुआ है, मेरी बेटी भी आई हुई है, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती हूँ। तुम जानते हो कि अगर इन्होंने ये देख लिया तो कितना बुरा होगा। लेकिन इधर राजा कहता है कि अब मैं चला जाऊंगा, रमेश मुझे बुला रहा है और मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार तुम मुझसे मिल लो। यानी कि राजा जब उसके सामने किरकिर करने लगता है तो रीना भी कहीं ना कहीं मान जाती है। राजा रीना से पूछता है कि तुम्हारा पति, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा जमाई कहाँ पर सोएगा। तो ये बताती है कि हम सब ऊपर सोते हैं, नीचे का जो फ्लोर है वो पूरा खाली पड़ा रहता है। अब इसी बीच जो राजा है वो कहता है कि ठीक है, मैं रात को आऊँगा, रात को तुम मुझे फ़ोन कर देना जब तुम्हारे घर पर सब सो जाएं और मैं नीचे तुमसे मिलने आऊँगा। और फिर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तुम्हारा बेटा भी मुझे बुला रहा है और पता नहीं हमारा मिलना अब कब होगा। यानी कि राजा और रीना में इतनी आग लगी हुई थी कि ये दोनों एक दूसरे के बिना मरे जा रहे थे और एक दूसरे से मिलने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। और रीना राजा को फ़ोन करती है बीते रविवार के दिन और कहती है कि ठीक है, तुम आ जाओ और मैं तुम्हारा घर पर इंतज़ार कर रही हूँ। राजा जो घर पर पहुँचता है, घर पर पहुँचने के बाद रीना नीचे आती है। नीचे आने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने चूर हो जाते हैं प्यार करने में कि इनकी खटपट की आवाज़ है वो पति को जाती है। पति नीचे उतर कर आता है और देखने आता है कि उसकी पत्नी कहाँ पर है और नीचे एक ऐसी आवाज़ आ रही है। जैसे ही पति नीचे आता है, नीचे आने के बाद अपनी पत्नी रीना को और अपने जो बेटे के दोस्त राजा को आपत्तिजनक में देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो ये चीज़ सहन नहीं कर पाता है और रीना इधर बदल जाती है। रीना कहती है कि मैंने इसे नहीं बुलाया है, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और मैं इसके साथ नहीं रह रही हूँ। यानी कि जब उसका पति ये बात सुनता है तो वो एक डंडा निकालता है। डंडा निकालने के बाद वो राजा पर ताबड़तोड़ करके हमला करने लगता है। यहीं पर राजीव और राजीव की पत्नी भी जाग जाती है। ये दोनों भी नीचे उतर कर आते हैं और राजीव भी हमला करने लगता है। यानी कि ये तीनों राजा को मारते हैं, पीटते हैं और जब तक उसकी जान नहीं चली जाती जब तक उसे मारते हैं। उसे आधमरा कर देने के बाद जब गांव वाले उसकी चीख पुकार सुनते हैं तो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं और जब तक पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तब तक राजा की जान जा चुकी थी। इधर ये सब फरार हो जाते हैं, लेकिन इन्हें जब पकड़ा जाता है उनसे पूछताछ की जाती है और अपने बयान में रीना एक सच्चाई बताती है कि कैसे रीना के और रीना के जो बेटे के दोस्त है राजा, उसके संबंध चल रहे थे। अब इसी बीच राजा के परिवार वालों को जब पता चलती है कि जो राजा है उसका जो मर्डर किया है वो उसके ही दोस्त के परिवार वालों ने किया है, तभी राजा के माँ बाप जो हैं वे कह रहे हैं कि रीना ने उनके बेटे को खा लिया। रीना उनके बेटे को फंसा कर रखा था। रीना उससे पैसे हड़प रही थी, जितनी सैलरी आ रही थी उसकी वो सारी रीना ले रही थी। हमारा बेटा हमें कुछ भी नहीं दे रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि रीना का और हमारे बेटे का वह संबंध चल रहा है। अगर हम इस बारे में जानते, अगर हमें थोड़ी सी भी भनक होती कि राजा हमारा बेटा रीना के साथ यानी कि बूढ़ी के साथ संबंध बना रहा है तो हमें वाकई में ही उसे रोकना चाहिए था।
इधर जो राजा के माँ बाप हैं सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि जो रीना है उसे पैसों के लालच में फंसा कर रखा था, यानी कि उससे पैसे हड़प रही थी और पैसों के लालच में वो उसके साथ संबंध बना रही थी और कोई बात नहीं थी। उनका बेटा जो अब उन्हें पैसे नहीं दे रहा था, उनसे उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि हम पैसे ले भी सकते हैं उससे, यानी कि वो 1 रुपया भी नहीं देता था अपने घर पर। अब इसी बीच रीना जो अपनी सफाई में कहती है कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन वो पुलिस वालों के सामने एक एक शब्द उगल देती है कि कैसे उसके और राजा के बीच अवैध संबंध चल रहे थे। लेकिन जैसे ये बात रमेश रॉय को पता चलती है तो रमेश रॉय को दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि उसका दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी माँ के साथ संबंध बना रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी गलती किसकी है? यहाँ पर क्या होगा आगे? क्या वाकई में ही रीना उससे पैसे हड़प रही थी? क्या वाकई में ही रीना उसका इस्तेमाल कर रही थी? और राजा, जिसे पता था कि रीना की उम्र 50 से 52 साल है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ रह रहा था, उसके साथ संबंध बना रहा था। अगर वक्त रहते घर वाले राजा की शादी कर देते तो शायद उसे रीना के साथ रहने की कोई ज़रूरत ना होती। हमें बच्चों की शादी 20 से 21, 22, 25 साल तक कर देनी चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो 20 तो छोड़ो, 15, 16, 17, 14 साल के बच्चों के रिलेशन चल रहे हैं, 14 साल के बच्चे प्यार कर रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी गलती किसकी थी? रीना की, राजा की, या फिर रमेश रॉय की? अगर रमेश रॉय उसे सामान ना देता तो शायद राजा के जो दोस्त की माँ है रमेश रॉय की, उसके बीच संबंध ना चलते। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर करके बताना, और ज़रूर बताना यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी गलती किसकी थी। और यहाँ पर जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं राजा के, क्या वो वाकई में ही सही हैं? दोस्तों, इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।